अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं और इसका जो एंड रिजल्ट होता है, यानी कि वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद जो ये रिजल्ट देता है वो एक बुलियन डेटा टाइप में देता है, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स। इसमें जो सबसे पहला ऑपरेटर हम एक्सप्लोर करेंगे वो है इक्वल टू ऑपरेटर, जिसका साइन जो है वो है इक्वल टू का साइन है और ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है कि क्या दो वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं। अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होती हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल नहीं होती तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 में मेरे पास दो वैल्यू है, जॉन इन प्रॉपर केस एंड सेम नेम है जॉन इन अपर केस। तो चलिए इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे इन फॉर्मूले के अंदर इन दोनों नाम को टाइप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप टेक्स्ट जब भी फॉर्मूले के अंदर टाइप करते हैं तो आप टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करेंगे। मैं दोबारा एम्फसाइज करूँगा कि टेक्स्ट को आप डबल कोट्स के अंदर हमेशा एनक्लोज करेंगे, अदरवाइज एक्सेल उसे एक एज अ नेम्ड रेंज ट्रीट करेगा, जिससे कि आपका जो आंसर है या फिर जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। तो याद रखिए डबल कोट्स में हमेशा एनक्लोज कीजिए जब भी टेक्स्ट को लिखें, और डबल कोट्स में नंबर सिर्फ एनक्लोज नहीं होते, बाकी टेक्स्ट को हम डबल कोट में ही एनक्लोज करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों ही टेक्स्ट को फॉर्मूले के अंदर पहले टाइप इन करके एक दूसरे के इक्वल कंपेयर करके देखते हैं कि क्या दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लूंगा, उसके बाद डबल कोट्स में मैं जॉन लिखूंगा और उसके बाद मैं इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करूंगा और इसके बाद मैं दूसरा टेक्स्ट लिखूंगा जो कि है जॉन इन अपर केस। और अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा एक्सेल इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके अपना एंड रिजल्ट देगा जो कि है ट्रू। ये यहाँ पे ट्रू इसलिए आया क्योंकि एक्सेल ने एक केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन किया है। अगर हम केस सेंसिटिव कंपैरिजन करते तो यहाँ पे जो आंसर आता फॉल्स। अगर मैं लिख दूं जॉन की जगह जॉन 1 इज इक्वल टू जॉन 2, अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो एक दूसरे की इक्वल नहीं है। अब इस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। अब इस सेम चीज को हम अचीव करेंगे यूजिंग सेल रेफरेंसिंग। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, अपने पहले सेल की रेफरेंस दूंगा और उसके बाद इक्वल टू का साइन देके अपने दूसरे सेल की रेफरेंस दूंगा। जब आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तब आपकी जो टेक्स्ट या फिर जो वैल्यूज हैं उसकी सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। आप किसी भी टेक्स्ट या फिर वैल्यू को इक्वल टू के ऑपरेटर के पहले रख सकते हैं और किसी भी वैल्यू को ऑपरेटर के बाद रख सकते हैं, इससे आपका जो कंपैरिजन है उस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है अगले नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर के ऑपोजिट काम करता है, यानी अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल ना हो तब ये रिटर्न करता है ट्रू, और अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल होती हैं तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। तो चलिए हम यहाँ पे दो वैल्यूज हैं 213 एंड 535, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या एक्सेल हमारे को रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। वैसे तो अगर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल नहीं है, हमें साफ पता चल रहा है, तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रू। और अगेन यहाँ पे मैं नंबर्स को एक दूसरे की इक्वल कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों नंबर्स को डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए हमारा जो यहाँ पे आंसर आ गया है ट्रू। अब इस सेम चीज़ को हम सेल रेफरेंसिंग की मदद से भी कर सकते हैं अचीव लाइक दिस। सेल रेफरेंसिंग से एक दूसरी वैल्यूज को कंपेयर करने का फायदा ये होता है जब भी आपकी उस सेल की वैल्यू चेंज होती है वो एक्सेल के उस फॉर्मूला पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे अब टाइप करता हूँ 535 तो एक्सेल अपनी आप इस वैल्यू को पिक करेगा और जो कि 535 इज इक्वल टू 535, तो उस केस में यहाँ पे जो मेरा आंसर चेंज हो गया है फॉल्स। इसके बाद बारी आती है ग्रेटर देन ऑपरेटर की। ग्रेटर देन ऑपरेटर दो नंबर्स को कंपेयर करके देखता है कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं। यहाँ पे नंबर्स की सीक्वेंसिंग या फिर वैल्यूज की सीक्वेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।
जिस नंबर को आप बड़ा बताना चाहते हैं, यानी कि जिस नंबर को आप LHS साइड में रखेंगे वो नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ही ये ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए अब ग्रेटर देन ऑपरेटर की मदद लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स हैं 345 एंड 2435। अब अगर मैं चेक करूं कि 345 इज ग्रेटर देन 2435, तो मैं 345 को अपनी LHS पे रखूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, और 2435 को अपने राइट हैंड साइड पे रखूंगा, यानी कि RHS। तो चलिए 345 को LHS में रख के देखते हैं कि क्या नंबर 345 बड़ा है नंबर 2435 से। तो क्लियरली ये नंबर इस नंबर से छोटा है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। और अगर मैं चाहता कि कंपेयर करना कि क्या नंबर 2435 इज ग्रेटर देन नंबर 345, तो मैं 2435 को अपने LHS साइड में रखता, इसके बाद ग्रेटर देन ऑपरेटर को अप्लाई करता और उसके बाद 345 को टाइप करता। इस केस में जब मेरा आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। अब इस सेम चीज को हम सेल रेफरेंसिंग की मदद से भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या जो वैल्यू सेल E18 में मौजूद है वो बड़ी है उस वैल्यू से जो कि सेल F18 में मौजूद है। तो क्लियरली इसमें जो है आंसर हमारा फॉल्स आया है, यानी कि E18 में जो वैल्यू है 345 वो F18 में मौजूद वैल्यू 2435 से बड़ी नहीं है। अब अगली बारी आती है लेस देन ऑपरेटर की। लेस देन ऑपरेटर अगेन ग्रेटर देन ऑपरेटर की ऑपोजिट काम करता है। अगर आपकी LHS वाली वैल्यू RHS वाली वैल्यू से छोटी है तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो लेस देन ऑपरेटर की मदद से आप दो नंबर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है कि नहीं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या नंबर 345 इज स्मॉलर देन नंबर 2345। तो क्लियरली यहाँ पे जो नंबर है 345 वो छोटा है, तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू, और मैं वैल्यू 345 को अपने LHS साइड में रखूंगा और वैल्यू 2435 को ऑपरेटर के RHS साइड में रखूंगा। तो चलिए इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला में टाइप इन करते हैं यूजिंग लेस देन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करूंगा 345 इज लेस देन 2435, और जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा मेरा जो आंसर है वो होगा ट्रू, क्योंकि जो वैल्यू है 345 वो वैल्यू 2435 से छोटी है। इस चीज को हम सेल रेफरेंसिंग की मदद से भी अचीव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब बारी आती है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर दो कंडीशंस को चेक करता है, क्या आपकी जो वैल्यू LHS साइड में है वो RHS वाली वैल्यू से बड़ी है, या फिर क्या आपकी जो वैल्यू LHS साइड में है वो वैल्यू RHS वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मीट होती है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट होगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 546 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 546। तो नंबर दोनों सेम है, यानी कि हमारी दोनों में से एक कंडीशन मीट हो रही है जो कि है इक्वल टू। क्योंकि दोनों ही नंबर इक्वल टू हैं तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू। तो चलिए दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर टाइप इन करते हैं। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा 546 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 546। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन मीट हो रही है जो कि है दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इस सेम चीज को मैं सेल रेफरेंसिंग की मदद से भी अचीव करूंगा इस तरीके से। लास्ट में हम बात करेंगे लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर तब यूज होता है जब हमें दो नंबर्स को कंपेयर करके ये देखना है कि क्या दोनों नंबर में से कोई एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, या फिर क्या दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं। इसमें सीक्वेंसिंग मैटर करती है। जिस नंबर को आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वो छोटा है कि नहीं उसको आप LHS साइड में रखेंगे, और जिस नंबर से कंपेयर करना चाहते हैं उस नंबर को आप अपनी RHS साइड पे रखेंगे। हम कंपेयर करते हैं कि क्या नंबर 867 छोटा है नंबर 5464 से। तो मैं 867 को कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैं इस नंबर को अपने LHS साइड पे रखूंगा और 5464 को
अपने RHS साइट पे रखूँगा। अगर ये दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को मीट करता है कि क्या ये नंबर 5464 से छोटा है या फिर क्या ये नंबर 5464 के इक्वल है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू, अदरवाइज जो आंसर आएगा फॉल्स। तो क्लियरली यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो नंबर है 867 वो 5464 से छोटा है, तो यानी दोनों में से एक कंडीशन इसमें मीट हो रही है, तो इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। तो चलिए इसको फॉर्मूला में टाइप इन करते हैं। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा अपना पहला नंबर जो कि है 867 और उसके बाद टाइप इन करूंगा लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, और उसके बाद अपना दूसरा नंबर टाइप करूंगा जो कि है 5464। एंटर हिट करते ही हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इस सेम चीज को हम सेल रेफरेंसिंग की मदद से भी अचीव कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो हमने बात की कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, जिनकी मदद से आप दो वैल्यूज को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके द्वारा दिए गए लॉजिक को इवैल्यूएट करता है और रिटर्न करता है एक बूलियन डेटा टाइप जैसे कि ट्रू या फिर फॉल्स। इसमें हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर और तीसरा है नॉट ऑपरेटर। और एक्सेल के अंदर ये तीनों ही ऑपरेटर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक फॉर्मूला या फिर फंक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है जब आपके द्वारा स्पेसिफाई की गई सारी कंडीशंस ट्रू हो। अगर आपके द्वारा स्पेसिफाई की गई एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे रेफरेंस 1 पे मेरे पास नंबर है 345 और रेफरेंस 2 में मेरे पास नंबर है 234 और यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 399। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या नंबर 345 छोटा है 399 से, और दूसरी कंडीशन में हम चेक करेंगे कि क्या नंबर 234 छोटा है नंबर 399 से। तो यहाँ पे जो हमने दो लॉजिक सप्लाई किए हैं ये दोनों ही लॉजिक ट्रू है, यानी कि 345 छोटा है 399 से और 234 भी छोटा है 399 से। तो इस केस में जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन दूंगा और एंड फंक्शन टाइप करूंगा और इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आर्ग्यूमेंट में लॉजिक 1, लॉजिक 2 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि n नंबर्स ऑफ लॉजिक आप सप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला लॉजिक सप्लाई करते हैं जो कि है क्या नंबर 345 इज स्मॉलर देन नंबर 399। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा और दूसरा लॉजिक सप्लाई करूंगा, वो है क्या नंबर 234 इज स्मॉलर देन नंबर 399। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा मेरे पास जो रिजल्ट आया वो है ट्रू, यानी कि दोनों ही क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पे सप्लाई किए हैं आप देख सकते हैं, दो कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो ये दोनों ही कंडीशंस मीट हो रही हैं, तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को 399 को मैं चेंज कर दूं 340 से, या फिर यहाँ पे इसके एडजेसेंट सेल पे मैं एक और वैल्यू लिखता हूं जो कि है 340। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या नंबर 345 इज स्मॉलर देन 340 और क्या नंबर 234 इज स्मॉलर देन नंबर 340। तो इसमें से दोनों में से एक कंडीशन मीट हो रही है, यानी कि जो नंबर 234 है वो नंबर 340 से छोटा है, लेकिन जो नंबर 345 है वो 340 से बड़ा है। तो इस केस में एक कंडीशन मीट हो रही है और एक कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन देके एंड टाइप करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा, अपने सबसे पहले कंडीशन को सप्लाई करूंगा जो कि है 345 इज लेस देन 340 और यहाँ पे कॉमा देके अब दूसरी लॉजिक को सप्लाई करूंगा जो कि है 234 इज लेस देन 340। तो यहाँ पे जो लॉजिक 1 है मेरा, लॉजिक 1 जो है 345 इज स्मॉलर देन 340, ये फॉल्स होगा। और जब एंड ऑपरेटर मेरे लॉजिक 2 को एवेल्युएट करेगा जो कि है 234 इज स्मॉलर देन 340, तो ये ट्रू होगा। तो एंड ऑपरेटर के अंदर आपके पास दो तरह की वैल्यूज आएंगी, एक होगी फॉल्स जो कि पहली लॉजिक का रिजल्ट होगा और दूसरी वैल्यू होगी ट्रू जो कि दूसरे लॉजिक का रिजल्ट होगा।
तो एंड रिजल्ट जो होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि ये इसमें सारे लॉजिक जो हमने सप्लाई करे हैं वो मीट नहीं होते हैं। इसको आप चाहें तो फॉर्मूला बार में इवैल्यूएट फॉर्मूला की मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एंड फंक्शन है और हमारे दो लॉजिक्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर जो है हमारा सबसे पहला लॉजिक को इवैल्यूएट करेगा, इज नंबर 345 इज स्मॉलर देन 340। तो जैसे ही मैं इवैल्यूएट पे क्लिक करूंगा जो मेरा पहला रिजल्ट है वो है फॉल्स, और अब दूसरा आप देख सकते हैं जो मेरा लॉजिक है वो अंडरलाइन हुआ है, यानी कि अब एंड ऑपरेटर मेरी दूसरे लॉजिक को इवैल्यूएट करेगा जो कि है ट्रू। तो अब आपके पास एंड ऑपरेटर के अंदर दो वैल्यूज है, फॉल्स पहले लॉजिक के लिए और ट्रू दूसरी वैल्यू के लिए, दूसरे लॉजिक के लिए। तो जो मेरा एंड रिजल्ट है वो है फॉल्स। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जो कि है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर दो या दो से ज्यादा लॉजिक्स को इवैल्यूएट करके रिटर्न करता है एक बूलियन डेटा टाइप। इसमें अगर आपके द्वारा दिए गए n नंबर्स ऑफ लॉजिक में से अगर कोई एक लॉजिक भी मीट होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो होगा ट्रू, अदरवाइज जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा फॉल्स। अगर सारे ही क्राइटेरिया आपके मीट नहीं करते तो ही आपका रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज एक क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है तो आपका रिजल्ट होगा ट्रू। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो नंबर हैं 1010 और इसके बाद यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 10। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या नंबर 1000 इज स्मॉलर देन 10 और क्या नंबर 10 इज स्मॉलर देन 10। तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा फॉल्स। तो मैं पहले फॉल्स वाले कैटेगरी को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं और टाइप करूंगा और इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पहला नंबर टाइप करूंगा और इसके बाद अपना दूसरा नंबर टाइप करूंगा जिससे मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं जो कि है 10। इसके बाद मैं अपना दूसरा नंबर टाइप करूंगा जो कि है 10 और अगेन जिस नंबर से मैं कंपेयर कर रहा हूं उसे टाइप करूंगा और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि जो मेरी दोनों ही कंडीशंस है वो यहाँ पे इवेल्युएट होती है फॉल्स, इसलिए यहाँ पे आया है फॉल्स। पहली कंडीशन भी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो इसका जो एंड रिजल्ट हुआ वो हुआ फॉल्स। अब हम दूसरे कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं जिसमें हमारा जो रिजल्ट होगा वो होना चाहिए ट्रू। तो इस केस में हम चेक करेंगे क्या नंबर 1000 इज ग्रेटर देन 10 और क्या नंबर 10 इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉजिक आ चुके हैं। इन दोनों लॉजिक में से अगर कोई भी एक लॉजिक मेरा ट्रू हुआ तो मेरा जो एंड रिजल्ट होगा और ऑपरेटर का वो होगा ट्रू। तो यहाँ पे इक्वल टू टाइप करके मैं और टाइप करूंगा और इसके बाद यहाँ पे अपना पहला लॉजिक सप्लाई करूंगा जो कि है 1000 इज ग्रेटर देन 10 और इसके बाद कॉमा देके अपना दूसरा लॉजिक सप्लाई करूंगा जो कि है इज 10 ग्रेटर देन 10। तो इसमें जो पहला मेरा लॉजिक है वो तो है ट्रू और जो दूसरा जो मेरा लॉजिक है वो है फॉल्स। तो दोनों में से एक कंडीशन तो मीट हो गई है, तो यानी कि और ऑपरेटर आपका जो रिजल्ट है वो देगा ट्रू। इस तरीके से आप चाहे तो इस चीज को सेल रेफरेंसिंग की मदद से भी अचीव कर सकते हैं। तो पहले इस सेम चीज को हम सेल रेफरेंसिंग की मदद से देखते हैं। मैं सबसे पहले और फंक्शन टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करूंगा और अपने पहले सेल की रेफरेंस दूंगा, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगा के अपने दूसरे नंबर की जो सेल रेफरेंस है उसे दूंगा और कॉमा टाइप करूंगा और जैसे ही मैं कॉमा टाइप करूंगा आप देख सकते हैं इंटेलिसेंस में जो मेरा दूसरा लॉजिक है यानी कि दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो हाईलाइट हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो इस केस में अगेन मैं सेल रेफरेंसिंग की मदद लूंगा इस तरीके से, ट्रू। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं कि एक आपने पहले लॉजिक के लिए सेल रेफरेंसिंग सप्लाई कर दी इस तरीके से और दूसरे लॉजिक के लिए आपने उसे मैनुअली टाइप कर दिया इज 10 ग्रेटर देन 10। तो भी एक्सेल जो आपका रिजल्ट है उसे एकदम प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेगा और आपको रिजल्ट देगा ट्रू। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जो कि है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया आपके रिजल्ट को नेगेट करने के काम आता है। अगर आपका जो रिजल्ट है यानी कि अगर आपकी जो कंडीशन है जो आपने सप्लाई की है वो अगर ट्रू है तो ये उसे कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में और अगर फॉल्स है तो ये उसे कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं नॉट फंक्शन, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करूं और लॉजिक में लिखूं इज 300 ग्रेटर देन 30, तो इस केस में जो मेरा रिजल्ट है वो तो है ट्रू, पर नॉट ऑपरेटर इस रिजल्ट को नेगेट करके यहाँ पे देगा फॉल्स। तो चलिए इसको इवैल्यूएट फॉर्मूला की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है कि जो वैल्यू E26 में है जो कि है
300 क्या वो वैल्यू बड़ी है उस वैल्यू से जो वैल्यू F26 में प्रेजेंट है जो कि 30 है। तो इसको चेक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो आया ट्रू, लेकिन नॉट ऑपरेटर इस चीज को नेगेट करके फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर टाइप करूं और मैं यहाँ पे टाइप करूं इज 300 स्मॉलर देन 30 और एंटर हिट करूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो होगा ट्रू, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है और नॉट ऑपरेटर इसको नेगेट करके ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। आप चाहे तो इन फॉर्मूलाइज के कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं नॉट ऑपरेटर के अंदर, या फिर एंड ऑपरेटर के अंदर और ऑपरेटर भी मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, और ऑपरेटर के अंदर आप एंड ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर भी मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं जिसमें मैं नॉट के साथ एंड ऑपरेटर को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करूंगा नॉट और उसके बाद मैं टाइप करूंगा एंड और यहाँ पे टाइप करूंगा इज 345 ग्रेटर देन 399 और उसके बाद कॉमा देके इज 234 ग्रेटर देन 399। तो इसके बाद मैं एंड फॉर्मूले के ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और उसके बाद नॉट ऑपरेटर के ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर हिट करूंगा और हमारा जो रिजल्ट है ट्रू, यानी कि जो एंड ऑपरेटर ने रिजल्ट सप्लाई किया है वो था फॉल्स। तो इसको इवैल्यूएट की मदद से देखते हैं। यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, यहाँ के इसके अंदर एंड ऑपरेटर है। तो जब भी एक्सेल इवैल्यूएट करेगा वो आपके इनर मोस्ट फॉर्मूले को सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा और उसके बाद आउटर मोस्ट फॉर्मूले की को वो इवैल्यूएट करेगा। तो आप कह सकते हैं जब एक्सेल इवैल्यूएशन शुरू करता है फॉर्मूले की तो वो मूव करता है राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो इनर मोस्ट फॉर्मूला है वो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा और जो आउटर मोस्ट फॉर्मूला है वो हमेशा लास्ट में इवैल्यूएट होगा। तो चलिए इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं। इस 345 ग्रेटर देन 399 दैट इज फॉल्स। उसके बाद है इज 234 ग्रेटर देन 399 अगेन इट इज फॉल्स। तो हमारे एंड के अंदर दोनों ही कंडीशंस मीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब एंड का जो रिजल्ट था वो था फॉल्स। अब फॉल्स को नॉट ऑपरेटर नेगेट करके ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। आप नॉट ऑपरेटर को और के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अब हम टाइप करते हैं इज 345 ग्रेटर देन 340 कॉमा देके दूसरा लॉजिक देंगे इज 234 ग्रेटर देन 340 और मैं इसके बाद दोनों ही फॉर्मूलेस के ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर हिट करूंगा और जो हमारा रिजल्ट है फॉल्स, यानी कि और ऑपरेटर का जो रिजल्ट हमारा आया था वो होगा ट्रू, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों ही कंडीशन मीट हुई है तभी नॉट ऑपरेटर ने और ऑपरेटर के रिजल्ट को निगेट किया है। तो इसको इवैल्यूएट फॉर्मूला की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉट ऑपरेटर है, यहाँ पे हमारा और ऑपरेटर है, ये हमारी पहली कंडीशन है और ये हमारी दूसरी कंडीशन है। एक्सेल में मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले इनर मोस्ट फॉर्मूला इवैल्यूएट होगा, यानी कि सबसे पहले हम और ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इज 345 ग्रेटर देन 340 दैट इज ट्रू कि हाँ 345 340 से बड़ा है। फिर दूसरी कंडीशन है इज 234 ग्रेटर देन 340 दैट इज फॉल्स। तो यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, और भी मैंने आपको बताया था अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट होती है तो आपका जो रिजल्ट होगा ट्रू, यानी कि जितने भी लॉजिक आपने सप्लाई करे हैं उनमें से अगर कोई एक लॉजिक भी मीट होता है तो आपका जो रिजल्ट होगा ट्रू। तो यहाँ पे वैल्यूड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ट्रू आएगा और नॉट ऑपरेटर अब इस और ऑपरेटर के रिजल्ट को नेगेट करके इसे चेंज कर देगा फॉल्स के अंदर। तो ये तो था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें आपने जाना कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके द्वारा दी गई कंडीशन या कंडीशंस को इवैल्यूएट करके एक बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करते हैं, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स।